ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। हम आज पढ़ेंगे प्रार्थना क्रमांक 14। इसका शीर्षक है कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावन्यास्ति तस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्भिवेति। कुंती महारानी कह रही है, हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत हो उठे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर भगवान की लीलाओं से उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। इसकी व्याख्या हो चुकी है कि भगवान सभी परिस्थितियों में परमेश्वर हैं। इस उदाहरण में भगवान परमेश्वर होने के साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है और इस तरह सेवा करते हुए वह परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेम भक्ति को अत्यंत सुरुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं। यदि यह किसी प्रशंसा के बिना शुद्ध प्रेमवश की जाती है। सम्मान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदि धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का विनिमय इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। भगवान के माता पिता वे भी शुद्ध भक्त हैं, केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर मानते हैं। इसी तरह अपनी प्रेयसियों के उल्लाहानों को वे वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब इस धराधाम में भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाएं प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, तो वे अपनी धाय माता यशोदा के सामने विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता की माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा देखती थी तो वे शुद्ध प्रेमवश दिव्य दंड देने का निश्चय करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि उन्हें बांध देंगी, जैसा कि सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचा करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते और उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों में लगे काजल को पोंछते हुए कंपोलों पर ढुलकर पड़ते। किंतु कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता हो, वे अपनी माता से भयभीत थे क्योंकि वे उन्हें सामान्य दंड देना चाहती थी। कुंती को उनकी पूज्य स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। इसलिए यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका शिशु साक्षात भगवान है। यदि यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता रहता तो वे अवश्य ही उनको दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा को समस्त पूर्ण बाल चपलता का परिचय देना चाहते थे। माता पुत्र में प्रेम का यह विनिमय
सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती के इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी। कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य अवस्था के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को प्रिय पुत्र के रूप में अपने वश में कर सकती हैं। यह लीला कृष्ण के अन्य ऐश्वर्य सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाली है। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग तथा संपूर्ण सौंदर्य। कृष्ण महानतम से भी महान और लघुतम से भी लघु हैं। अनोर अनियान महतो महियान। हम आश्चर्य तथा आदर से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, किंतु कोई रस्सी लेकर और ये कहते हुए कृष्ण के पास नहीं आता, कृष्ण आपने अपराध किया है, अब मैं आपको बांध दूंगा। तो भी यह परम पूर्ण भक्त का विशेष अधिकार है और कृष्ण चाहते हैं कि उन तक इसी तरह से जाया जाए। कृष्ण का ऐश्वर्य सोचकर कुंती देवी ने यशोदा की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की बुआ थी, तो भी वे यशोदा माई की तरह कृष्ण के पास नहीं आई, क्योंकि यशोदा ऐसी बड़ी 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 चढ़ी भक्त थी कि उन्होंने भगवान को डांटने का अधिकार था। ये यशोदा माई का विशेष अधिकार है। कुंती देवी को तो ये यही सोच रही थी कि यशोदा माई कितनी भाग्यवान है कि वे उस भगवान को धमका सकी जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। फिर अपि यद विवेति, कृष्ण से कौन भयभीत नहीं रहता, किंतु यशोदा किंतु कृष्ण यशोदा माई से भयभीत रहते हैं। ये कृष्ण की अति महानता है। ऐसे ऐश्वर्य का दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। मदन का अर्थ है कामदेव, जो हर एक को मोहने वाला है। किंतु कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं क्योंकि वे स्वयं इतने सुंदर हैं कि कामदेव को भी मोह लेते हैं। इस पर भी स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी द्वारा मोहित होते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। कृष्ण कामदेव को मोहने वाले हैं और राधा रानी इस मोहने वाले को भी मोहने वाली है। कृष्ण भावनामृत में ये अत्युच्च आध्यात्मिक जानकारियां हैं। ये गप, काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है, ये यथार्थ हैं। और हर भक्त कृष्ण की लीलाओं को समझने तथा उनमें सम्मिलित होने का अधिकारी रहता है, बशर्ते कि वह बड़ा चढ़ा हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यशोदा माई को जो अधिकार मिला हुआ है वो हमें उपलब्ध नहीं है। हर एक को वैसा ही अधिकार मिल सकता है। यदि कोई कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्यार करता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि माता के मन में अपने पुत्र के लिए सर्वाधिक प्रेम रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में मातृ प्रेम की तुलना कोई नहीं है, क्योंकि माता किसी प्रतिदिन की क्योंकि माता किसी प्रतिदान की आशा के बिना अपने पुत्र को प्यार करती है। निसंदेह ये सामान्यतः सत्य है, किंतु ये जगत इतना दूषित हो चुका है कि कभी कभी माता सोचती है मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वह जो कमाएगा वह मुझे मिलेगा। इस तरह बदले में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है। किंतु कृष्ण को प्यार करने में कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता, क्योंकि प्रेम समस्त भौतिक लाभ से रहित अर्थात शुद्ध होता है। अन्य अभिलाषिता शून्य। हमें किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कृष्ण हमें रोटी दो तो मैं तुमसे प्रेम करूं। ऐसा व्यापारिक विनिमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण शुद्ध प्रेम चाहते हैं। जब कृष्ण ने यशोदा को हाथ में रस्सी लिए आते देखा तो यह सोचकर, ओह मेरी माँ मुझे बांधने आ रही है, इतने भयभीत हो उठे कि रोने लगे और आंसुओं से उनकी आंख में लगा काजल धुल गया। अपनी माता को आदर की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने इस भाव से याचना की, हाँ माता, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तब उन्होंने तुरंत अपना शीश झुकाया। कुंती देवी को यह दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि यह कृष्ण की अन्य सिद्धि है। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु वे अपने को माता यशोदा के वश में रखते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो भी भगवान जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है माता यशोदा के समक्ष यह स्वीकार करते हुए शीश झुकाते हैं कि हे माता, मैं अपराधी हूं। जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण उनसे अत्यधिक डर चुके हैं तो वे भी व्यग्र हो उठी। वे कृष्ण को दंड देकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, ये उनका अभिप्राय नहीं था। किंतु प्रथा यह है कि जब कोई बच्चा बहुत उत्पात करता है तो उसकी माता उसे किसी एक स्थान में ले जाकर बांध देती है। ये प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है।
यह थी सामान्य प्रथा है, इसलिए माता यशोदा ने इसे अपनाया। इस दृश्य को इस दृश्य की शुद्ध भक्त अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह दिखलाता है कि परम पुरुष में जो एक पूर्ण बालक की तरह अभिनय करता है, कितनी महानता है। जब कृष्ण बालक का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। जब वे 16,000 पत्नियों के पति का अभिनय करते हैं तो उसे पूरी तरह निभाते हैं। जब वे गोपियों के प्रेमी का अभिनय करते हैं तो उसका ठीक से निर्वाह करते हैं, और ग्वाल वालों के मित्र के रूप में भी वे भलीभांति अभिनय करते हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। एक बार वे तालवन से कुछ फल लेना चाह रहे थे, किंतु उसमें गर्दभासुर रहता था जो किसी को उस वन में घुसने नहीं देता था। इसलिए कृष्ण के बाल संगियों ने उनसे कहा, कृष्ण, हम उस फल का स्वाद लेना चाहते हैं, क्या तुम उसको पाने का प्रबंध कर सकोगे? कृष्ण तुरंत हामी भर ली, और वे बलराम के साथ उस वन में गए जहां वह असुर अन्य असुरों के साथ रह रहा था, जिन्होंने गधे का रूप धारण कर रखा था। जब ये गर्दभ रूप असुर कृष्ण तथा बलराम को अपनी पिछली टांगों से मारने आए तो बलराम ने उनमें से एक को पकड़कर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और वह असुर मर गया। तब कृष्ण तथा बलराम ने इसी तरह अन्य असुरों को मार डाला। इस तरह उनके ग्वाल मित्र उनके अत्यधिक कृतज्ञ थे। एक अन्य अवसर पर ग्वाल बाल दावाग्नि से घिर गए। वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उन्हें उन्हीं उन्हें ही पुकारा, और कृष्ण तैयार हो गए। हाँ, इस तरह कृष्ण तुरंत संपूर्ण अग्नि को निगल गए। ऐसे तमाम असुर थे जो बालकों पर आक्रमण करते, और नित्य ही ये बालक घर पहुंचकर अपनी माताओं से कहते, माता, कृष्ण कितने अद्भुत हैं। और तब उस दिन जो घटना घटी रहती उसकी उसको बताते। तब माताएं कहती, हाँ, हमारा कृष्ण अद्भुत है। वे नहीं जानती थी कि कृष्ण परम पुरुष या ईश्वर है। वे इतना ही जानती थी कि कृष्ण अद्भुत है। वे जितना ही कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देखती, उनके प्रति उनका प्रेम उतना ही बढ़ता जाता। वे सोचती, शायद वे कोई देवता हों। जब कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने मित्रों से बातें करते तो उनके मित्र कृष्ण के विषय में बातें करते हुए कहते, हे नंद, तुम्हारा बालक कृष्ण अद्भुत है। नंद महाराज कहते, हाँ, मैं भी यही देखता हूँ। हो सकता है वह कोई देवता हो। वह भी निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। इस तरह वृंदावनवासी इसकी परवाह नहीं करते कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है। जो लोग ये निश्चित करने के लिए कि कृष्ण ईश्वर हैं या नहीं पहले विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, वे उच्च कोटि के भक्त नहीं होते। उच्च कोटि के भक्त तो वे होते हैं जिनमें कृष्ण के प्रति रागानुगा प्रेम होता है। हम कृष्ण का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? वे अनंत हैं, अतः वैसा कर पाना असंभव है। हमारे पास सीमित अनुभूति है, हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, अतः हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? यह तनिक भी संभव नहीं। कृष्ण कुछ सीमा तक आत्म उद्घाटन करते हैं और यही पर्याप्त है। हमें मायावादी दार्शनिक पसंद नहीं होने चाहिए जो चिंतन परक अनुमान द्वारा ईश्वर को खोजने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं, नेति नेति, ईश्वर यह नहीं है, ईश्वर वह नहीं है, किंतु ईश्वर है क्या, वे यह नहीं जानते। भौतिकतावादी विज्ञानी भी परम कारण की खोज करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु उनकी विधि भी वैसी ही है, ना ये ना वह। वे जितना आगे बढ़ते जाएंगे सदैव पाएंगे यह नहीं वह नहीं, किंतु चरम कारण क्या है इसे वे कभी नहीं खोज पाएंगे। यह संभव नहीं। कृष्ण के खोजने की बात जाने दें। ये भौतिकतावादी विज्ञानी ठीक से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं जानते। वे चंद्रमा तक जानने का प्रयत्नशील हैं, चंद्रमा तक जाने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ये है क्या। यदि वे समझते हैं कि चंद्रमा क्या है तो वे पुनः यहाँ क्यों लौटते हैं? यदि वे भलीभांति जान लेते कि चंद्रमा क्या है तो वे वहां पर रहने लगे होते। वे विगत 20 वर्षों से वहां जाने और रुकने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे केवल देख रहे हैं, यह नहीं वह नहीं। इस तरह वे इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं कि चंद्रमा में क्या नहीं है, किंतु क्या वे ये जानते हैं कि वहां है क्या? नहीं, वे नहीं जानते। ये केवल एक ग्रह या तारा है। वैदिक साहित्य के अनुसार चंद्रमा को एक तारा माना जाता है। विज्ञानी कहते हैं कि सारे तारे सूर्य हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार ये तारे उसी तरह के हैं जिस तरह चंद्रमा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, तारों में मैं चंद्रमा हूं। इस तरह चंद्रमा अनेक तारों जैसा है। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? यह चमकीला है।
क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यद्यपि वैज्ञानिक कहते हैं कि तारे अनेक सूर्य हैं, किंतु हम इससे सहमत नहीं। वैदिक गणना के अनुसार सूर्य असंख्य हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। इस ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं उसे अधूरे रूप में देखते हैं और हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। हम इसकी गणना नहीं कर सकते कि ये तारे या ग्रह कितने हैं। जब हम अपने चारों ओर स्थित भौतिक वस्तुओं को पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो हम ये उस परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की? ये संभव नहीं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पंथास्तु कोटि शत वत्सर संभ्रम्यो वायोरथा विमनसो मुनिपुंगवानाम सो अप्यस्ति यत् प्रपदि समन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंतरिक्ष असीम है, और ब्रह्म संहिता में सुझाव दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वायु या मन के वेग से करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है। हर कोई जानता है कि मन इतना तेज है कि एक सेकंड के 10,000वें भाग में वह हमें करोड़ों मील तक लेके जा सकता है। यदि हमने करोड़ों मील दूर किसी वस्तु को देख रखा है तो मन हमें वहां तुरंत पहुंचा देगा। किंतु यदि मुनिपुंगवानाम महानतम विज्ञानियों तथा विचारवान पुरुषों द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान पर उसी वेग से यात्रा करें तो क्या वह सिद्धि होगी? नहीं। ब्रह्म संहिता का कहना है, सो अपयस्ति यत् प्रपदसी मन्य विचिन्त्य तत्वे। फिर भी ये सृष्टि हमारे लिए अचिंत्य रही आवेगी, और इन सारी वस्तुओं को बनाया है कृष्ण ने। अतः हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? यदि हम कृष्ण द्वारा सृजित वस्तुओं को नहीं समझ सकते तो भला कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? ये तनिक भी संभव नहीं। अतः भक्तों के लिए वृंदावन की भावना मन की पूर्ण अवस्था है। वृंदावन के निवासियों को कृष्ण को समझने की कोई परवाह नहीं रहती, प्रत्युत वे बिना शर्त के कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे ये सोचें कृष्ण ईश्वर हैं इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वृंदावन में कृष्ण ईश्वर की तरह अभिनय नहीं करते, वे सामान्य ग्वाल बाल की तरह क्रीड़ा करते हैं और कभी कभी अपने को भगवान सिद्ध करते हैं। किंतु भक्तगण इसे जानने के लिए चिंतित नहीं होते। किंतु कुंती देवी वृंदावन की वासिनी नहीं थी, वे तो वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर की निवासिनी थी। वृंदावन के बाहर के भक्त ये अध्ययन करते हैं कि वृंदावन के निवासी कितने महान हैं, किंतु वृंदावन वासी ये जानने की परवाह नहीं करते कि कृष्ण कितने महान हैं। उनमें यही अंतर है। इसीलिए हमारी चिंता का विशेष विषय एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना होना चाहिए। हम जितना ही अधिक कृष्ण से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक पूर्ण बनेंगे। कृष्ण को तथा कृष्ण के सृजन कार्य को समझना आवश्यक नहीं है। कृष्ण ने भगवद गीता में अपने विषय में बतलाया है। हमें इससे अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण के विषय में अधिक जानने की झंझट नहीं उठानी चाहिए। ऐसा संभव नहीं। हमें केवल कृष्ण के प्रति अपना शुद्ध प्रेम को बढ़ाना है। यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।